तो यहाँ पे अगर आपने जैज़ कैश से लोन लिया है या इजी पैसा से लोन लिया है, आपका लोन 5,000 है या 10,000 है, या आपने किसी बैंक से लोन लिया है जो कि मैक्सिमम 10,000 तक उसकी अमाउंट है और मिनिमम 5,000 तक है, तो क्या आपका नाम CIB रिपोर्ट में आ सकता है? आपकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब हो सकती है? इसकी वजह से आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है? आज की वीडियो में मुकम्मल एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो को मुकम्मल देख लीजिएगा। लेकिन इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ऑन कर दें ताकि कोई भी वीडियो जो भी नई अपलोड हो वो आपसे मिस ना हो। तो सबसे पहले बात ये करते हैं कि इजी पैसा और जैज़ कैश वाले आपको कितना लोन देते हैं, कितना परसेंटेज लेते हैं और आपको क्यों लोन देते हैं। सबसे पहले जब लोन एप्लीकेशन लॉन्च हुई तो तेज नाम से एक एप्लीकेशन थी जो कि बहुत जल्द बंद हो गई थी। उसके बाद आई बर वक्त जब लॉन्च हुई, बर वक्त ने लोन देना शुरू किया तो स्टार्टिंग में लोगों को ये इसने बहुत ज़्यादा लूटा है। इतना लूटा है कि आजकल जो भी नई एप्लीकेशन आती है वो इतना नहीं लूट रही जितना आपको बर वक्त एप्लीकेशन ने लूटा था। अब इन्होंने लूटा कैसे था? सबसे पहले जब कोई बंदा लोन अप्लाई करता था उसको लोन देते थे 3,000, और जब वो लोन अप्लाई कर रहा होता था तो वहां पे दिखाया जाता था कि आपको 25,000 का लोन मिलेगा। लेकिन पता तब चलता था जब आपके अकाउंट में 3,000 रुपये का लोन आ जाता था। जब आप इसकी वो हिस्ट्री देखते थे कि हमने लोन रीपे कब करना है, तो फिर आपको पता चलता था 7 दिन के बाद आपने लोन को रीपे करना है। और छठे दिन आपको जो कॉल्स आती थी एजेंट की तरफ से, वो कहते थे आप अपना लोन अभी हमें रीपे करें, आपकी जो अप्रूवल है हो चुकी है। बर वक्त स्टार्टिंग में 25,000 तक लोन देने की बताते थे कि हम आपको 25,000 तक का लोन देंगे, लोगों को ये बताते रहे। जब भी किसी को लोन देते थे स्टार्टिंग में देते थे 3,000, 2,000, 2,500, 1,700, लेकिन उसकी रीपे वाली जो डेट थी, जैसे कि मैंने कल लोन रीपे करना है तो आज मुझे एजेंट की कॉल आती है, वो मुझे कहता है कि आप अभी अपना लोन रीपे कर दें वरना आप कल, आपकी लास्ट डे है, कल तो आपने लाजमी ही पे करना है। जैसे ही आप लोन रीपे करेंगे तो अब आपकी जो अप्रूवल मिल चुकी है, अब आपको नेक्स्ट लोन 25,000 का मिलेगा। और कोई भी बंदा हो, चाहे मैं हूं, आप हैं या कोई तीसरा बंदा है, जब उसको ये कहा जाएगा कि आपने 3,000 का लोन लिया है या 4,000 का लिया है, वो आप रीपे कर दें, अभी आपको 25,000 की अप्रूवल हो चुकी है, तो अभी फौरन से पहले आपको 25,000 मिल जाएगा। तो हर बंदा फटाफट भागा जाता था, दौड़ा जाता था। इनको 3,000 की बजाय 3,500, 4,000 जितनी भी इनकी अमाउंट बनती थी फौरन से पहले जमा करवा देता था। और उसके बाद उस नुमाइंदे की जो वो कॉल कर रहा होता था, दोबारा वो आपकी कॉल उठाता ही नहीं था। आप जितनी मर्जी उनको कॉल करते रहें। 1 घंटे के बाद जब आप अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते थे तो वहाँ पे आपकी लिमिट इंक्रीज ज़रूर होती थी, लेकिन 100 से लेकर 150 या मैक्सिमम 500, वो भी बहुत कम। जो नए यूज़र होते थे 300 से ज़्यादा उनकी लिमिट इंक्रीज ही नहीं होती थी। अब यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग होते थे जिन्होंने 25,000 की लालच में किसी दोस्त से पैसे पकड़ के जमा करवा दिए, किसी रिश्तेदार से पैसे पकड़ के जमा करवा दिए, अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहां से पैसे पकड़ लिए, मालकों से, अपने बॉस से पकड़ लिए कि मैं अभी देता हूं, क्योंकि उनको पता था कि अभी तो मुझे 25,000 मिल जाना है, तो जिसे मैंने पकड़े हैं इनको मैंने वापस कर देने हैं। लेकिन उसको पता तब चलता है वो जब दोबारा एप्लीकेशन को ओपन करता है तो उसकी 300 रुपये की लिमिट इंक्रीज हुई है। आपसे उन्होंने कमा लिया 1,500 या 1,000, आपकी लिमिट को बढ़ाया 300 रुपये। तो आपने जिस बंदे से पैसे पकड़े हैं आपने दोबारा फिर से तो उसको देने हैं। तो इसके ये देखते हुए कि बर वक्त किस तरह से लोगों से पैसे कमा रही है, इजी पैसा वालों ने लोन देना शुरू कर दिया। इसी तरह जैज़ कैश वालों ने भी लोन देना शुरू कर दिया। अब इजी पैसा जो है ये तो नहायत ही बगैरत किस्म के लोग हैं, बिल्कुल ये एजेंट लगा लें, टोटल ये कंपनी समझ लें कि लोन एप्लीकेशन वालों की है जो इजी पैसा है। आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपकी जो मनी ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांजैक्शन में कोई मसला आता है, तो आपकी किसी तरह की कोई हेल्प नहीं की जाती। आपको बातों बातों में टरकाया जाता है कि अब करते हैं, दोबारा हेल्पलाइन पे फ़ोन कर लें, थोड़ी देर बाद कर लें, वर्किंग डे आ गए हैं, छुट्टी आ गई है, या आपकी हमारी तरफ से तो मसला ही नहीं है, आपने जिसको मनी ट्रांसफ़र किया है उसकी तरफ से मसला है। तो इजी पैसा वाले आपके साथ किसी किस्म का कोई कोऑपरेट नहीं करते अगर आपके साथ किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है।
तो इन्होंने लोन देना शुरू किया। इसी तरह जैज़ कैश वालों ने देखा कि यार ये लोन वाला कारोबार तो बहुत अच्छा है। इसी तरह आप देखते हैं आपके आसपास इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी दुकानें बनी हुई हैं जो इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें देते हैं, कुछ फ्रिज देते हैं, कुछ टीवी देते हैं, एलसीडी, साउंड सिस्टम, बहुत सी चीज़ें इंस्टॉलमेंट पर मिलती हैं और वो भी आपसे 50% जो सूद लेते हैं। इसी वजह से ये जो इंस्टॉलमेंट वाला कारोबार है बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। हर जगह पे, कराची में देख लें, लाहौर में देख लें, फैसलाबाद में, चाहे आप किसी छोटे जगह पे जाके देखें, बहुत सी दुकानें आपको इंस्टॉलमेंट वाली नज़र आएंगी। ये तमाम के तमाम लोग सूद का कारोबार करते हैं और वो भी 50% सूद लेते हैं लोगों से। अगर एक चीज़ 50,000 की है तो वो आपको 1 लाख की देंगे और 10,000 उसकी किस्त होगी। 10 माह में या 12 माह में आपने वो पेमेंट को क्लियर करना होता है। इसी तरह सूद का कारोबार पाकिस्तान में अरूज पकड़ता जा रहा है। जब बर वक्त वालों ने लोन देना शुरू किया तो जैज़ कैश वालों ने भी शुरू कर दिया। अब जैज़ कैश वाले कैसे देते हैं? ये देते हैं स्टार्टिंग में जो भी नया यूज़र होता है उसको 100 रुपया का लोन। जब 100 रुपये का लोन मिलता है तो उसको मिलता है 7 दिन के लिए। 7 दिन के, वो उसकी मर्जी है, जब मर्जी पे कर दे, लेकिन 7 दिन के बाद उसके ऊपर 5 रुपये इंटरेस्ट पड़ता है, यानी कि 1 महीने में वो 20% आपसे सूद लेते हैं। अगर किसी की लिमिट पहुंच जाती है 10,000 तक और जैज़ कैश वाले 20% उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाते हैं तो 1 मंथ के बाद उसने जो पेमेंट रीपे करनी होती है वो बन जाता है 12,000। अब ये सूद का कारोबार लोगों को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं लोग, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, करना कुछ नहीं पड़ता। एक दफ़ा पैसे लगाने होते हैं तो बाद में आपको पैसे वापस आते रहते हैं। और पैसा एक ऐसी चीज़ है, आप यहाँ पे लगा दें कि मैं आपको सूद पे पैसे देना शुरू कर दूँ, तो यहाँ आप ये काम करें तो लाइनें लग जाएंगी। लोग कहेंगे कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, हर बंदे को पैसा चाहिए और वो कहेगा कि मैं 1 महीने के बाद आपको दे दूंगा, ऊपर 200, 400, 500 या जितने % आप ले रहे हैं कोई मसला नहीं, हम इसको वापस कर देंगे। इस वजह से ये सूद के कारोबार ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। हर बंदा यहाँ पे सूद का कारोबार कर रहा है। जैज़ वाले भी कर रहे हैं, इजी पैसा वाले भी कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट वाले भी कर रहे हैं और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पैसे देते हैं सूद पे, जो घरों में भी लोग ये बिजनेस कर रहे हैं। इसी वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। अब मसला ये है कि अगर आपने जैज़ कैश या इजी पैसा से पैसे लिए हैं 5,000, 10,000, अगर आप वो रीपे नहीं किया, आपने लेट हो गई, ओवरड्यू में चला गया है, तो क्या आपका नाम CIB रिपोर्ट में जा सकता है? आप डिफ़ॉल्ट हो सकते हैं। यहाँ पे मुझसे ये एक क्वेश्चन भी पूछा हमारे एक सब्सक्राइबर ने। तो भाई अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया है, बैंक तो आपको 5-10 हज़ार का लोन देगा ही नहीं, वो मिनिमम 50,000 का लोन देगा। इससे ज़्यादा जितना आप लेना चाहते हैं, जितनी आपके पास कोई कारोबार होगा, कारोबार की नौयत को देख के या अपने घर को देख के अगर पर्सनल लोन लेंगे पहली दफ़ा तो वो आपको देंगे 1 लाख से 1.5 लाख तक, इससे ज़्यादा बैंक नहीं देगा। अगर आप जैज़ कैश से लेते हैं या इजी पैसा से लेते हैं, वापस नहीं करते, तो वो फ़ौरन से पहले आपका नाम डिफ़ॉल्ट लिस्ट में नहीं डाल देते। सबसे पहले वो तकरीबन, क्योंकि 5-10 हज़ार की अमाउंट होती है, 1 साल तक तो आपको वो उसके ऊपर लगाते रहते हैं, सूद लगाते रहते हैं। बैंक से ले लें, इजी पैसा से ले लें, जैज़ कैश वाले ज़्यादा टाइम के लिए नहीं लगाते, ये कुछ अर्सा के लिए लगाते हैं, बाद में आपकी जो अमाउंट है वो वहाँ पे स्टक हो जाती है, आपने वो रीपे करनी होती है। वो चाहे आप थोड़े थोड़े करके कर दें, लेकिन उसके ऊपर आपको डेली बेसिस पे किसी तरह का कोई सूद नहीं लगता। एक तरह से जैज़ कैश वाले इस लिहाज से बेहतर हैं, लेकिन 20% तो महीने का ये भी ले रहे हैं, सूद का कारोबार तो कर रहे हैं। तो ये आपका नाम डिफ़ॉल्ट लिस्ट में नहीं डालते। अगर आपने किसी बैंक से 50,000 भी लिया है तो वो डिफ़ॉल्ट लिस्ट में फौरी तौर पे नहीं डालेंगे। सबसे पहले वो आपका जो अमाउंट है उनको इंक्रीज़ करेंगे। जैसे आपकी अमाउंट बढ़ जाएगी, बढ़ने के बाद आपको इसी दौरान आपको फ़ोन कॉल्स भी आएंगी, आपको कहेंगे कि आपका लोन बढ़ रहा है, इसको रीपे करें। जब आप नहीं कर रहे होंगे वो फिर आपको कॉल्स वगैरह करनी बंद कर देंगे, चुप करके आपकी अमाउंट बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। जब वो 50% या 70% बढ़ जाएगी फिर आपको कहेंगे कि आप अपना लोन जमा करवाएं, वरना आपका नाम CIB रिपोर्ट में शामिल हो जाएगा, आप डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे। और इसके अलावा वो आपके ऊपर कोर्ट केस नहीं करेगा, बैंक भी नहीं करेगा। अगर आपने लाखों में, करोड़ों में लोन लिया है तब जाके बैंक आपके ऊपर कोर्ट केस करता है, वो भी अगर आपने सिक्योर लोन लिया है। अगर आपने पर्सनल लोन लिया है तो इतनी जल्दी कोई बैंक भी आपके ऊपर केस नहीं करेगा। जब आपकी लिमिट इंक्रीज हो जाती है, वो आपका नाम डिफ़ॉल्ट लिस्ट में चला जाता है, फिर होता क्या है? होता ये है कि आप दोबारा आप किसी बैंक के पास जाते हैं, किसी इदारे के पास जाते हैं, वो आपको लोन नहीं देंगे। वो आपको कहेंगे कि पहले आपने जिस बैंक से लोन लिया है वो क्लियर करें, उसके बाद हम आपको लोन देंगे। जब आपकी CIB रिपोर्ट क्लियर हो जाएगी, ठीक हो जाएगी,
तो जब आप किसी का लोन वापस करेंगे जिस बैंक से आपने लिया होगा, उसके बाद 1 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा। और जब आपकी CIB रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर होगी, आपका CIB रिपोर्ट का स्कोर बेहतर हो जाएगा, तो फिर आप नेक्स्ट किसी बैंक से लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आज की छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आई होप सो कि आपको आज की इस वीडियो की समझ आई होगी, पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख के फ़ायदा उठा सकें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।